क्लास 10 का आप पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का आप पढ़ रहे हैं विद्युत, ठीक ना। तो इसमें आप पढ़ रहे हैं आज चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा, ठीक है। इसमें आपको विद्युत ऊर्जा को समझना है। तो जैसे एक परिपथ बनाया गया है, तो यहाँ से किसी आवेश को अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं पूरे चालक में, तो प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, हमने लिखा भी है, किसी विद्युत परिपथ में आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस चालक में विद्युत ऊर्जा या व्यय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि एक चालक है जिसमें Q आवेश प्रवाहित करने में W कार्य होता है, Q आवेश को प्रवाहित करने में W कार्य होता है, तो चालक के सिरों का विभवांतर यदि V हो जाए, ठीक है ना, तो W बराबर होगा VQ, है ना, यही कार्य हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए W बराबर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हम लोग विभव के बारे में जो पढ़ते हैं, विभवांतर के बारे में, तो हम पढ़ते हैं W/Q। तो जब हम कार्य को सेट करेंगे तो हम इस तरह से आ जाएंगे, कार्य बराबर VQ। तो यहाँ पे अगर हम V की जगह पे, Q की जगह पे अगर हम IT लिख दें, यहाँ पे IT लिख देंगे तो VIT एक सूत्र ये बन जाएगा। और हम चाहें V बराबर IR लिख दें तो हमें ये सूत्र मिल जाएगा। अगर I बराबर V² R लिख दें, इसी में I बराबर V² यहाँ अगर लगा दें, यहाँ पे अगर हम लगा दें V² R I की जगह पे, तो हमारा ये सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम लगा रहे हैं V की जगह पे IR, तो इसका सूत्र निकल जाएगा, है ना। अब देखिए ये इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से आपके कार्य के ही 3 सूत्र बन गए, VQ, VIT, I²RT, V²T/R, ठीक है ना। इस इतने सूत्रों से हम सवाल को लगा सकते हैं। एक देखिए, एक सवाल हमने आपको दिया है, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट का विभवांतर है, यानी V कितना आपका 120 वोल्ट, ठीक है ना। अब आवेश कितना है इसके में, बह रहा है 12 कूलम। तो आवेश हीटर में कितनी जूल ऊर्जा व्यय होगी, और इस जूल का ऊर्जा का मान अर्ग में बताना है ना। तो व्यय ऊर्जा निकालनी है, तो अभी हम पढ़े हैं W बराबर VQ। तो W बराबर 120 × 12, यानी W बराबर हो जाएगा 144 जीरो, इतनी जूल ऊर्जा, यानी 1440 जूल ऊर्जा खर्च होगी। अर्ग में बताना है, देखिए हम आपको बता दें, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ये CGS पद्धति का मात्रक है और ये MKS का है, बस यही अंतर है। लेकिन ये दोनों ही मात्रक के जो अर्ग और जूल हैं, ये कार्य के ही हैं या ऊर्जा के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अर्ग में निकालना चाहते हैं तो 1440 × 10⁻7 लिख के अर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। ये अर्ग में आ गया, यानी अगर हम पॉइंट में ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 1.440 10⁻3 बैक हुए हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा अर्ग, ठीक है। अब अगला देखते हैं, चालक में उत्पन्न ऊष्मा। एक चीज़ देखिए, जो हीटर है आपका, जो हीटर होता है उसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं विद्युत ऊर्जा, और उस पर हम खाना बनाते हैं, है ना, यानी ऊष्मी ऊर्जा लेते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है हीटर। तो उसी से संबंधित आपका, अगर चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, अगर विद्युत, तो याद रखिएगा ऊष्मा को हीट दिखाते हैं विद्युत ऊर्जा बटे 4.2, यानी जो भी विद्युत ऊर्जा होगी उसको अगर हम 4.2 का भाग देंगे तो कैलोरी में चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात बता देते हैं हम आपको, W बराबर होता है JQ, है ना। ये जूल में कार्य है और ये ऊष्मा कैलोरी में है, और J को बोलते हैं, जो J है यहाँ पे, ये है ऊष्मा
कार्य गुणांक है ना, ये ऊष्मा कार्य गुणांक है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हमको सीखने को मिलता है कि यदि हम कैलोरी ऊष्मा को, ठीक है, जूल में बदलना चाहते हो, है ना, जूल में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसमें 4.2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी जे का मान कितना होता है, 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है, ये कर देंगे। अगर हमें जूल के मान को कैलोरी में बदलना हो, है ना, कैलोरी में बदलना होता है, गलत लिख दिए हम, यहाँ पे 4.2 का गुणा करेंगे तो ये जूल कन्वर्ट हो जाएगा, और जूल में अगर भाग दे देंगे तो वो कैलोरी बदल जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। अब देखिए ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, इसी कैलोरी इसीलिए लिखा गया आपको। तो ऊष्मा बराबर होता है वैद्युत ऊर्जा बटे 4.2। जितने भी वैद्युत ऊर्जा के आपके ये सूत्र हैं, ये जितने भी वैद्युत ऊर्जा के आपके सूत्र दिख रहे हैं, इन सब में 4.2 का अगर हम भाग दे देते हैं जैसा हमने दिया है, तो ये सभी ऊष्मा बदल जाएगी ऊष्मा में, और उसका मात्रक हो जाएगा कैलोरी। एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, ये सूत्र में आप जो सूत्र देख रहे हैं एच का, इसमें कई तरह का संबंध, देखिए एक संबंध ये है, ठीक है, एक संबंध आर का है, आर देख रहे हैं, संबंध आर का भी है, और एक संबंध आपका टी का भी है। तो ये जो समीकरण है इसमें 3 समीकरण आ रहा है। तो H जो होगा I स्क्वायर के, यानी धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी धारा जितना ज़्यादा बहेगी उसमें ऊष्मा का मान ज़्यादा मिलेगा। कब मिलेगा, जब R और T नियत हो। R और T अगर नियत नहीं होंगे, जैसे RT ये लिखा हुआ है, R और T नियत होगा तो धारा का मान बढ़ाने पर ऊष्मा ज़्यादा बनेगी या ज़्यादा व्यय होगी। उसके लिए सूत्र हमने किया। एक और है कि H प्रोपोर्शनल R, यानी प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। ये प्रतिरोध देख रहे हैं आप, प्रतिरोध जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ही ऊष्मा बढ़ेगी या ज़्यादा होगी। कब होगी, जब I और T नियत हो, यानी I और T नियत होने पर प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर, चालक के प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर उसमें क्या बढ़ जाता है, ऊष्मा बढ़ जाती है। समय के साथ है कि अगर I और R नियत हो और समय बढ़ाते हो, जैसे हीटर में क्या होता है, I R नियत ही रहता है, लेकिन समय के साथ उसकी ऊष्मा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक सवाल हम आपको दे रहेंगे, इसको थोड़ा सा समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हमने दिया है कि विद्युत हीटर में इतने मिनट, यानी ये समय हो गया 5 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 5 × 60 हो जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड में यूज होता है। I 3 एम्पियर, और इसमें इतनी जूल ऊर्जा बनती है, यानी ये हो गई कैलोरी में लिखा, देखिए W कितनी हो गई, 60 किलो कैलोरी ऊर्जा ना। एक चीज़ हम आपको अभी बताए थे कि जब हम कैलोरी को बदलेंगे जूल में, तभी ना हम ये सेकंड यूज करेंगे एम्पियर, तो किलो बदल जाएगा, और कैलोरी के लिए 4.2 कर देंगे तो ये हो जाएगा जूल में। आपको बताना है कि विद्युत हीटर का तार का प्रतिरोध क्या है, दिख रहा है। तो W का ऐसा सूत्र खोजिए जिसमें R हो और I हो, T हो। ठीक हो क्या, तो I स्क्वायर RT। हमें इसमें क्या निकालना है, तार का प्रतिरोध, फिर क्या निकालना है, विभवांतर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि W बराबर I तो है ही है मेरे पास, 3 × 3, आपको यहाँ I मिल गया, R हमें निकालना ही है, T हमें मिल रहा है 5 × 60, और W का मान भी आपको दिया गया है ये वाला, तो 60 × 10⁻³ × 4.2, यानी R बराबर अगर आप निकालेंगे तो 60 × 10⁻³ 4.2 बटे में
3 गुणे 3 है ना, 5 गुणे 60। ये r के मान को निकालने के लिए जितनी भी अंक राशियाँ हैं इसके नीचे चली गई, तो r बराबर, ठीक है, काटना चाहें काट लें। 60 से तो 60 कट ही गया आपका, यहाँ से काटेंगे तो आप ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। अब आपको क्या बच रहा है ये देखिए, 1.4 बच रहा है, 10 के घात 3 बच रहा है, और ये आपका 3 गुणे 5 बच रहा है, दिख रहा है। अब इसमें क्या आपको करना होगा, तो अगर भाग देना चाहें तो भाग दे लें इसको, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 अठे 40, यानी 0.828 बटे 3 गुणे, 3 को हम 1000 लिख देते हैं, तो हमारा आपको हो जाएगा इतना बटे 3, 1000 का गुणा कर दिया हमने। अब भाग दे दीजिए, तो 3 9 27 हो जाएगा, 10 आएगा, 3 3 9, 3 3 9, इतना ओम, यानी इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 93 ओम, ठीक है। अब इसमें पूछा है भी का मान, भी मतलब विभवांतर पूछा है ना इसमें, तो विभवांतर के लिए हम जो सूत्र ले लेंगे वो ले लेंगे आपका W बराबर VIT ले लेते हैं, W बराबर VIT। तो यहाँ पे VIT तो हाँ निकल जाएगा, चलिए। W हमारा क्या है 60 गुणे 10 के घात 3, 4.2, भी का मान हमें निकालना ही है, I 3 है और ये है 5 गुणे 60, हो गया। अब भी निकालना है आपको, तो भी बराबर हम सीधा सीधा चले आएंगे, 60 गुणे 10 के घात 3, 4.2 बट्टा 3 गुणे 5 60, ठीक हो गया। 60 से 60 कैंसिल हो गया, 42 ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब इसको ही हल कर देते हैं, इसको आप एक बार हल करना है तो एक काम कर दीजिए, जिसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4200 बट्टे 5 गुणे 3, है ना। तो इस एक बार में तो इसी को काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इतना हो जाएगा 1400 बट्टे 5, तो भी हो जाएगा 5 दूना 10, 5 बटे 40, 0, इसको हम काट दिए, 280 वोल्ट आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट कर लीजिएगा आप अपने प्रश्न को, थोड़ा सा यहाँ आप देख नहीं पाए थे, इसको ठीक से समझ लीजिएगा कैसे कट रहा है, आप इसको समझ करके हल करेंगे तो हल हो जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको जल्दी से वीडियो मिले, अन्यथा फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, तो आप जानेंगे कि कहाँ से वीडियो मिलेगा, कैसे आएगा, ठीक है। धन्यवाद।